चलिए चलते हैं नोटपैड के अगले पार्ट में। ओपन करते हैं नोटपैड। पेज बड़ा कर लेंगे। एडिट में आते हैं, इसमें पहला ऑप्शन आता है आपको अंडो, उसके बाद आता है कट, कॉपी। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे उनके सामने आपको उसके शॉर्टकट की लिखे गए हैं। जैसे अंडो का Ctrl+Z होता है, कट का Ctrl+X होता है, कॉपी का Ctrl+C होता है। आपको उनके सारे के सारे शॉर्टकट हर ऑप्शंस के आगे लिखे गए हैं। अंडो होता क्या है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप टाइप कर दिए, आप गलती से कर दिए या फिर गलत कर दिए, वापस जाना है तो आप यहाँ से एडिट में जाएंगे, यहाँ से अंडो यानी वापस कर सकते हैं। पुनः उसे लाने के लिए फिर से आप अंडो करेंगे, पुनः वापस आ जाएगा। ओके, कोई भी सेंटेंस मान लीजिए हम टाइप करते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस। एडिट में चलते हैं, यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट सारे के सारे आपको हाइड दिख रहे होंगे। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए, अब एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कट और कॉपी दोनों एक्टिवेट है। हम कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, यदि हम कोई भी वर्ड सेलेक्ट करने के बाद कट करते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है, और जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे चला आता है। फिलहाल करके देख लेते हैं, Ctrl+X, यहाँ से हट गया। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना था, आप क्या किए, यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर दिए, तो जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहीं पे वो पेस्ट होता है। यहाँ पे आते हैं, फिर से कॉपी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का जो भी सेंटेंस हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर, एक और बार हमको लिखना है तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, अब जहाँ पे भी हमको लिखना है वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कंप्यूटर लिखा हुआ है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया वहाँ पे भी है। कट में क्या होता है, वहाँ से वो वर्ड जो होता है हट जाता है। कॉपी में क्या होता है, वहाँ पे भी रहता है, जहाँ पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी रहता है। अगला ऑप्शन आता है डिलीट। ये आपको हाइड दिख रहा है। एक्टिवेट तभी होता है या एक्टिव तभी होता है जब आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करते हैं जिससे उसको पता चलता है कि डिलीट किसे करना है। अगर आपको पूरा का पूरा करना है तो कंट्रोल के साथ ये कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। या किसी एक वर्ड को डिलीट करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाइए, डिलीट में क्लिक करिए और डिलीट कर लीजिए। अगला ऑप्शन आता है सर्च विन या फाइंड ढूंढ लेते हैं। क्लिक करते हैं फाइंड पे, यहाँ से आते हैं, लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, यानी आपको ढूंढना क्या है। आपको जो भी ढूंढना है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको क्लासेस ढूंढना है, कहाँ पे लिखा हुआ है, हम टाइप करेंगे क्लासेस और यहाँ से करेंगे फाइंड नेक्स्ट। ये आपको तुरंत बता देगा वह वर्ड कहाँ पे लिखा गया है। कैंसिल करते हैं, फिर से एडिट में आते हैं। अगला ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड आप ढूंढ रहे हैं वो कई बार रिपीट है, यानी कि कई बार लिखा गया है, और आप नेक्स्ट अगले पे जाना चाहते हैं, तो या तो आप यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख रहा है F3 प्रेस कर सकते हैं, या फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पे जा सकते हैं। पीछे जाने के लिए शिफ्ट F3 या फाइंड प्रीवियस पे आके क्लिक कर सकते हैं। रिप्लेस पे आते हैं, एक वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड लिखना। जैसे मान लीजिए क्लासेस है, क्लासेस की जगह हमें स्कूल लिखना है, टाइप करेंगे स्कूल। अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट अगला ढूंढने के लिए, रिप्लेस चेंज करने के लिए, रिप्लेस ऑल जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड है सभी को चेंज करने के लिए। अगर एक को चेंज करना है तो हम रिप्लेस करते हैं, सभी को चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल करते हैं। तो फिलहाल हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटेड। यहाँ पे क्लासेस के जगह आपको स्कूल दिख रहा है। फिर से एडिट में आते हैं, गो टू, एक किसी पेज नंबर, किसी पैराग्राफ या किसी पेज पर जाने के लिए होता है। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल के साथ ही जितने भी आपने वर्ड लिखे हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, आपको सामने उसके दिख रहा होगा F5 बटन, एडिट F5, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या आपको टाइम और डेट लिख देगा, या तो आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए तब भी ये लिख देगा। तो जैसे भी आपको लिखना है करंट टाइम और डेट, तो आप एडिट में जा करके
इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट्स पे। जो भी आप फॉर्मेट लिख रहे हैं इसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर लीजिए, जो आपको पसंद है फॉन्ट सेलेक्ट करिए। बोल्ड इटैलिक होगा, साइज कितनी होगी अपने अनुसार कर लीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज कलर सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है व्यू में एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टेटस बार, जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसका ट्रिक हटा देते हैं तो आपका स्टेटस बार हट जाता है, इस पर ट्रिक कर देते हैं तो स्टेटस बार वापिस आ जाता है। व्यू में एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको जूम, आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट अपना पेज कर सकते हैं। हेल्प में चलते हैं, व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। यहाँ से आप अपने विंडोज या नोटपैड के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्लोज बटन, आपको पता है जिससे पूर्ण रूप से पेज बंद करना होता है। कभी भी कोई भी पेज आप बंद करते हैं तो आपको हमेशा पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे करेंगे, वापस जाना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे। तो फिलहाल हमें सेव नहीं करना, हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे।